नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। वीर सावरकर को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सावरकर पर एक किताब का विमोचन करते हुए इस मुद्दे पर विस्तार से बात की है। एक तरफ सावरकर के विरोधियों पर जमकर निशाना साधा गया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी करार दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि जेल में बंद सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर को लेकर कई तरह के झूठ फैलाए गए। ऐसा लग रहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने कई बार दया याचिका डाली थी, लेकिन सच तो ये है कि सावरकर ने ये सब गांधी जी के कहने पर किया। उन्हीं के कहने पर उन्होंने जेल में बैठ दया याचिका दाखिल की थी। राजनाथ सिंह ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने वीर सावरकर को फांसीवादी बताया था। उनकी नजरों में सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें सिर्फ उन लोगों ने बदनाम किया जो मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा का पालन करते हैं। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि सावरकर को लेकर जो नफरत फैलाई जा रही है वो तथ्यहीन है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने सावरकर को देश का पहला रक्षा विशेषज्ञ बता दिया। राजनाथ सिंह के मुताबिक दूसरे देशों संग कैसे संबंध रखे जाएं, इसको लेकर सावरकर की नीति एकदम स्पष्ट थी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर का हिंदुत्व धर्म से ऊपर था। वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। इस बारे में उन्होंने बोला कि सावरकर मानते थे कि किसी को भी उनके धर्म के आधार पर न बांटा जाए। उन्होंने हमेशा अखंड भारत की बात कही थी। उनके हिंदुत्व को समझने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता है। इसी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी सावरकर के आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मोहन भागवत ने कहा कि जब देश में विभाजन की बात हुई, उस समय सावरकर ने हिंदुत्व की बात की। हिंदुत्व वह है जो शाश्वत है। हम जानते हैं कि आजादी के 75 सालों के बाद अब हिंदुत्व को जोर से बोलने की आवश्यकता है। सावरकर जी का हिंदुत्व, विवेकानंद का हिंदुत्व, ऐसा बोलने का फैशन हो गया है। हिंदुत्व एक ही है, वो पहले से है और आखिर तक वो रहेगा। मोहन भागवत ने कहा है कि सावरकर का युग फिर से आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।